अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि इमरान खान और उनकी अहलिया को जो है मशहूर अलकादर ट्रस्ट केस में सज़ा सुनाई गई है। इमरान खान को 14 बरस और इनकी अहलिया को 7 बरस की कैद की सज़ा सुनाई गई है। इस फ़ैसले के बारे में बहुत सारे लोगों की अपनी रवायात हैं, लेकिन इस फ़ैसले में कुछ माहिरीन का कहना यह है कि इसमें कानून की अमलदारी और जमहूरी रवायात के फ़रोग़ में बहुत बड़ी रुकावट है ऐसे फ़ैसले। और हालिया फ़ैसला भी सियासी इंतकाम पर मबनी है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं। इसका मकसद ये है कि जो फ़ैसला 3 दफ़ा मुअख्खर करने के बाद सुनाया गया है, सिर्फ़ और सिर्फ PTI को मुज़ाकरात की मीज़ पर झुकाने के लिए किया गया है। बाज़ लोगों का ये भी कहना है कि मुल्क की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का इस फैसले के पीछे खास किरदार है। ये भी कहना है कि फ़ैसला कानूनी तकाज़े भी पूरे नहीं करता, क्योंकि ये एक क्रिमिनल केस नहीं था, इसे एक बड़े जुर्म के तौर पर डील किया गया है। कुछ भी सोचने से पहले हम ये देखते हैं कि आखिर ये अलकादर ट्रस्ट केस जो है वो है क्या। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि अलकादर ट्रस्ट केस की तफसीलात कुछ इस तरह हैं कि बहरिया कान के मालिक मलक रियाज की 190 मिलियन पाउंड की रकम बरतानिया की हुकूमत ने मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में जब्त कर ली थी, और क्योंकि वो रकम पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बरतानिया भिजवाई गई थी, इसलिए वो रकम पाकिस्तान की हुकूमत को वापस की जा सकती थी। इसके साथ साथ मलक रियाज पर सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी तौर पर हथियाई गई सरकारी ज़मीन के केस में 460 अरब का जुर्माना देने का फैसला दिया हुआ था, जो कि मलक रियाज को 7 साल में अदा करनी थी और इस सिलसिले में खोले गए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवानी थी। इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर यह फर्द जुर्म आयद की गई कि इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म इस बात की मंजूरी दी कि बरतानिया से हासिल शुदा रकम मलक रियाज की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी जाए। इमरान खान उनके अहलिया पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये फ़ायदा मलक रियाज को क्यों दिया, क्योंकि बरतानिया से आने वाली रकम तो हुकूमत की थी और जुर्माना तो मलक रियाज ने अलहदा से अदा करना था। ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि इस फ़ायदे को देने के बदले में इमरान खान और इनकी अहलिया ने अलकादर ट्रस्ट, जिसके ट्रस्टी दोनों मियाँ बीवी हैं, के नाम पर अरबों रुपये मालियत की ज़मीन हासिल की। PTI के केस लड़ने वाले कानूनी माहिरीन का ये मानना है कि इसे एक तकनीकी बेज़ाब्ती तो माना जा सकता है, लेकिन इसी तरह के मामला सिर्फ तकनीकी गलतियों के ज़ुमरे में ही आते हैं और इसकी बुनियाद पर इस तरह से सज़ा नहीं दी जा सकती। सीनियर वकील हामिद खान का कहना है कि ये एक तकनीकी गलती है, इसे रिश्वत का केस साबित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाली गई रकम दोबारा हुकूमत के अकाउंट में जमा करवाई जा सकती थी और मलक रियाज को पाबंद किया जा सकता था कि अपने जुर्माने की रकम अलहदा से अदा करें। ये एक कानूनी नहीं बल्कि सियासी फैसला है और ताकतवर हल्कों की तरफ से दबाव डालकर करवाया गया है। अब मज़ीद उनका यह भी कहना है कि अब इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक अच्छी शोहरत रखने वाली अदालत है, जिसके बहुत से जज अपने बेबाक फैसलों के हवाले से जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी खदशा जाहिर किया है कि ये बात अपनी जगह एक हकीकत है कि जजों पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और हाई कोर्ट के 6 जज पिछले साल इस बात का इजहार भी कर चुके हैं कि अब केस फाइल करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है। PTI के रहनुमा भी ये समझते हैं कि अलकादर ट्रस्ट फैसले से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में खलल ही पैदा होगा। PTI के सेनेटर फलक नाज ने कहा है कि ये एक सियासी फैसला है और ये दोनों जमातों के दरमियान मुज़ाकरात में बहुत बड़ी रुकावट है। ये अदालत का फैसला है ही नहीं, कोई और ताकत इसके पीछे है, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे और तमाम फ़ोन पर अपने दफा का हक इस्तेमाल करेंगे। इस तरह के हटकंडों से हुकूमत मुज़ाकरात के दौरान अपनी मर्जी के नताइज हासिल नहीं कर सकती। मुल्क के जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, एक शाहिद खाकान अब्बासी, वो भी कहते हैं कि मेरे इल्म नहीं कि आज तक किसी सियासी केस का मेरिट पर फैसला किया गया हो और इस मुल्क में कानून एक मजाक बन चुका है। कौन नहीं जानता कि ये एक सियासी फैसला है और ऐसे फैसलों से मुल्क में कोई बेहतरी नहीं लाई जा सकती। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात में अपोजिशन को क्या दे सकती है। इस केस का फैसला मुअख्खर किया जा रहा था, अब वो भी सुना दिया गया है। अब मुज़ाकरात कामयाब हो भी जाएं तो कोर्ट से सुनाए गए फैसले को हुकूमत कैसे ख़त्म कर सकती है। PTI को इसके लिए दोबारा अदालत का ही रुख करना पड़ेगा, क्योंकि इस केस के फैसले का पता अब हुकूमत के पास खुद भी मौजूद नहीं है। चंद सियासी कानूनी माहिरीन इमरान खान और उनकी अहलिया को मशहूर अलकादर ट्रस्ट केस में दी गई सज़ा को सियासी करार देते हैं और वो ये भी कहते हैं कि ये फैसला कानूनी तकाजे पूरे नहीं करता और असल में ये PTI को मुज़ाकराती मेज़ पर झुकाने का एक ज़रिया है। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।